हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आयन। आयन या मूलक अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आयन हम कहते किसे हैं। तो बात करते हैं आयन की परिभाषा की। तो आयन जब किसी परमाणु में एक या दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है तो वह रूप से उदासीन नहीं रहता है, परंतु वह आवेश युक्त हो जाता है उसे आयन कहते हैं। तो ये है हमारी आयन की परिभाषा। जब किसी परमाणु में एक या दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है तो वह विद्युत रूप से उदासीन नहीं रहता है, परंतु वह आवेश युक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। बात करते हैं कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, या आप कह सकते हैं धन आयन और ऋण आयन। हम बात कर लेते हैं कि धन आयन किसे कहते हैं। धन आयन की तो वह परमाणु जिसमें निर्धारिता इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है उसे धन आयन कहते हैं। बात करते हैं ऋण आयन की। तो वह परमाणु जिसमें निर्धारिता इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसे ऋण आयन
कहते हैं। तो ये थी हमारी धनायन और ऋणायन की परिभाषाएं। तो अब बात करते हैं कुछ कैटायन की, धनायन धात्विक की। तो इसका फॉर्मूला होता है Na, चार्ज होता है +K1, पोटेशियम होता है K, चार्ज होता है +K1, आगे आता है सिल्वर Ag, चार्ज होता है +K1, अमोनिया NH4, चार्ज होता है +K1, हाइड्रोजन H, चार्ज होता है +K1, मैग्नीशियम Mg, चार्ज होता है +K2, कैल्शियम Ca, चार्ज होता है +K2, बोरेलियम चार्ज होता है +K2, जिंक Zn, चार्ज होता है +K2, आयरन Fe, चार्ज होता है +K2, मरकरी Hg, चार्ज होता है +K2, एल्युमिनियम Al, चार्ज होता है +K3। तो ये थे कुछ धनायन या धात्विक। अब बात है कुछ ऋणायन धात्विक की। तो फॉर्मूला है, तो हाइड्राइड H- चार्ज होता है -K1, क्लोराइड Cl- चार्ज होता है -K1, ब्रोमाइड Br, चार्ज होता है -K1, हाइड्राइड I, चार्ज होता है -K1, हाइड्रोक्साइड OH, चार्ज होता है -K1, नाइट्रेट NO3, चार्ज होता है -K1, नाइट्राइट NO2, चार्ज होता है -K1, हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, चार्ज होता है -K1, परमैंगनेट ऑक्साइड, चार्ज होता है -K2, सल्फाइड, चार्ज होता है -K2, सल्फेट SO4, चार्ज होता है -K2। यदि हमने इन्हें याद कर लिया, समझ लो कि हमने सूत्र बनाना सीख लिया। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ।